साथ। पीएम मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की। प्रधानमंत्री बोले कि इस मंत्र ने आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। वंदे मातरम में भावनात्मक नेतृत्व था। प्रधानमंत्री बोले कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। वंदे मातरम में भावनात्मक नेतृत्व था। पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश एक स्वर में वंदे मातरम बोलकर बढ़ रहा था और आज भी वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी थी, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रधानमंत्री बोले कि अंग्रेजों ने भारत को बांटने की साजिश रची थी। उस वक्त वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा। पीएम मोदी बोले कि जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो देश में स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि अंग्रेजों ने बंगाल को प्रयोगशाला बनाया और उनका विभाजन किया, तब वंदे मातरम से भारत का विचार पुनर्जीवित हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि बंकिम दा ने हीन भावना को झकझोरा। वंदे मातरम अंग्रेजों के लिए चुनौती बना और सच कहूं, वंदे मातरम जैसा काव्य भावगीत दुनिया में नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वावलंबन का रास्ता दिखाया और देश की आजादी दिलाने में कई स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम कहते कहते फांसी पर झूल गए। लोकसभा में कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वंदे मातरम पर सवाल उठाना महापुरुषों का अपमान, हम आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वंदे मातरम पर सवाल उठाना महापुरुषों का अपमान है। नेहरू जी देश के लिए जिए बिना तथ्य कांग्रेस पर कई आरोप लगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज सार्थक मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं होती है, बीजेपी दिखावे की राजनीति करती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को खंडित किया था और वंदे मातरम के साथ बंगाल भाषा का भी अपमान हुआ। वंदे मातरम पर उत्सव दिखावा नहीं, सम्मान दिलाना। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम से अंग्रेज बहुत डरते थे। वंदे मातरम इतिहास वर्तमान से जुड़ा। राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम ने नई चेतना जगाई। वंदे मातरम सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा, विदेशों में बसे भारतीयों ने भी वंदे मातरम गाया। वंदे मातरम को लेकर कल 9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी और चर्चा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। संसद में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा पर बोले बीजेपी नेता अजय आलोक, देश का वर्तमान इस पर चर्चा कर रहा है जिससे भावी पीढ़ियां जानेंगी कि वंदे मातरम क्या था। कांग्रेस पर तंज कसते हुए अजय आलोक ने कहा कि जब वंदे मातरम 100 साल या 50 साल का हुआ तब इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई, इससे अपमानित करने का काम किया गया था। अजय आलोक ने कहा कि संसद में इस पर भी चर्चा हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश की जेनजी पीढ़ी इस चर्चा को जरूर सुनेगी। गोवा क्लब अग्निकांड में हुई 5वीं गिरफ्तारी। गोवा पुलिस ने नाइट क्लब का केयरटेकर दिल्ली से अरेस्ट किया। गोवा क्लब अग्निकांड मामले में गोवा पुलिस ने आरोपी गौरव के खिलाफ एलओसी जारी किया है, साथ ही सौरभ लूथरा के खिलाफ भी जारी किया एलओसी। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर 28 अक्टूबर से जारी। तमिलनाडु में मतदाता सूची से 84 लाख से ज्यादा वोटर्स के कट सकते हैं नाम। बंगाल में अनकलेक्टेबल एनिमेशन फॉर्म की संख्या 54.59 लाख पहुंचे। इन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कटने की आशंका। केरल में अनकलेक्टेबल एनिमेशन फॉर्म की संख्या 20 लाख से ज्यादा, यानी कि केरल में 20 लाख से ज्यादा वोटर्स के कट सकते हैं नाम। फिर विवादों में तेज प्रताप यादव, समर्थक सौरभ ने लगाए गंभीर आरोप। वीडियो जारी करके पिटाई का आरोप लगाया। सौरभ ने बताया कि सरकारी आवास पर गुंडों से पिटवाया, न्यूड वीडियो बनाया, कपड़े फाड़ दिए।
चैतन्यानंद सरस्वती को एक दिन के रिमांड। फर्जी नंबर प्लेट के मामले में रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश दिया। फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगाने का आरोप। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी 30 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस में गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने आईवीएफ फ्रॉड केस में मुंबई से गिरफ्तार किया। यूपी के रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सीएम योगी ने कहा कि मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। सीएम योगी ने लोगों से अपील की है कि घरेलू और व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में वर्णी अमृत महोत्सव को संबोधित किया और प्रमुख स्वामी महाराज के आध्यात्मिक नेतृत्व के 75 साल पूरे होने पर महोत्सव का आयोजन। पटना बुक फेयर के दौरान मैं नाम की किताब बनी आकर्षण का केंद्र। किताब की कीमत 15 करोड़। दुनिया भर में सिर्फ 3 कॉपियां। 15 करोड़ रुपए कीमत के लेखक रत्नेश्वर ने कहा कि इस ग्रंथ में ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार है। मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान इस किताब की रचना की। इंडिगो की फ्लाइट में देरी और निलंबन के बीच रेलवे ने देश के अलग अलग हिस्सों में स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की। यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन मुहैया करा रही सरकार। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में छाई धुंध की परत। कई इलाकों में AQI 326 के पार। दिल्ली में नहीं थम रहा वायु प्रदूषण। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि SIR की प्रक्रिया जारी है और हमने हमारे कार्यकर्ताओं को BLO गठन को लेकर निर्देश दिए। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा धृति मंजना उत्सव में शामिल हुए। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की 138वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग। मुनव्वर रिहायशी इलाके में लगी आग में लाखों का सामान जलकर खाक। लखनऊ में देशरात 2025 कार्यक्रम में बोली लोक गायिका मालिनी अवस्थी, हम सभी कलाकारों को एक मंच पर लाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत दिखाते हैं। इस बार हमारा थीम जीव जंतु है। तमिलनाडु के कांचीपुरम एकम्बरनाथर मंदिर में भव्य महाअभिषेक समारोह का आयोजन। 29 करोड़ की लागत से किए गए जीर्णोद्वार के बाद 17 सालों बाद महाकुंभ अभिषेक का आयोजन। नोएडा अथॉरिटी का बड़ा एक्शन। कंस्ट्रक्शन एजेंसी पर 10 करोड़ जुर्माना। एलिवेटेड रोड का हो रहा है निर्माण। घटिया स्टील का इस्तेमाल किया था। जयपुर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। कोर्ट परिसर को करवाया जा रहा खाली। 48 घंटे में दूसरी बार बम धमकी मिली। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी साजिश नाकाम। भलारा वन क्षेत्र में आतंकी हथियार फैक्ट्री पकड़ी गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान एसओजी को मिली सफलता। 2 मैगजीन, 1 SLR और 22 जिंदा कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों ने किया सरेंडर। 10 नक्सलियों ने सीएम के समक्ष सरेंडर किया। हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए नक्सली भारी मात्रा में हथियार पुलिस को सौंपे गए। महाराष्ट्र के नासिक में गहरी खाई में गिरी इनोवा कार। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। इनोवा कार 1000 फीट गहरी खाई में गिरी। सप्त श्रृंगी गढ़ दर्शन के लिए गए थे श्रद्धालु। मथुरा में तेज रफ्तार बाइक तालाब में गिर गई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। राधाकुंड रजबाहा तहसील बाईपास के पास घटना। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा के जंगल में मुठभेड़। नक्सली लीडर सुरेंद्र कबीर समेत 10 नक्सलियों ने बालाघाट पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। हथियार और गोला बारूद बरामद। आगरा में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। स्कूल के अंदर छात्रा से मारपीट का मामला। प्रधानाचार्य समेत 3 पर मुकदमा दर्ज। गोंडा में बस और कार की भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत। अयोध्या जाते समय हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के जशपुर में तेज रफ्तार कार सवार ट्रेलर से टकराई। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। नेशनल हाईवे 43 पर हादसा हुआ।
राजस्थान के पुष्कर में तेज रफ्तार कार ने दो बहनों को टक्कर मार दी। खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकली थीं और गंभीर हालत में अजमेर रेफर। गाजियाबाद में मकान की छत पर मिला नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली। इंडोनेशिया में भारी बारिश, बाढ़ की तबाही। बाढ़ बारिश से करीब 900 लोगों की मौत, कई घरों को नुकसान, 500 लोग लापता। ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने अंतरिक्ष में भेजा एआई सैटेलाइट। अंतरिक्ष जाते ही एआई सैटेलाइट ने किया कमाल, धरती पर ढूंढ निकाला बैटरी बनाने वाले मेटल का खजाना। कनाडा में खोज निकाला बहुत बड़ा लिथियम का भंडार। साउथ अफ्रीका में बार में बैठे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग का मामला, 11 लोगों की मौत, मरने में 3 नाबालिग भी शामिल। ब्रिटेन की सरकार ने एक ब्रिटिश सिख बिजनेसमैन गुरप्रीत सिंह रोहेल के सभी बैंक खाते फ्रीज किया। एंटी टेररिज्म कानून का इस्तेमाल करते हुए आतंक के खिलाफ कड़ा एक्शन। अमेरिका ने लेबनान को $90 मिलियन के सैन्य वाहनों की बिक्री को मंजूरी दी है। लेबनानी सेना को मजबूत करने और हिजबुल्लाह की ताकतों पर लगाम कसने के लिए अमेरिकी मदद। ऑस्ट्रेलिया ने 4 वरिष्ठ तालिबान अधिकारियों पर लगाया यात्रा प्रतिबंध। तालिबान पर दबाव बढ़ाने के मकसद से ऑस्ट्रेलिया ने तालिबान अफसरों पर लगाया प्रतिबंध। पाकिस्तान के बहावलपुर में लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद ने धार्मिक जलसे की आड़ में गुप्त बैठक किया और इस जलसे में महिला जिहादियों के भी शामिल होने की खबर। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होंगे आम चुनाव। इसी बीच खुलाना एक सीट सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही, क्योंकि यहां से हिंदू उम्मीदवार कृष्णा नंदी मीडिया की सुर्खियों में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के चमन स्पिन बोल्डक बॉर्डर पर एक बार फिर से भारी फायरिंग। दोनों देश एक दूसरे पर हमला शुरू करने का लगा रहे आरोप। रियलिटी शो बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के विजेता बने गौरव खन्ना, रनर अप रही फरहाना भट्ट। मुंबई में बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले का हुआ आयोजन। तीसरे स्थान पर प्रणीत मोरे, चौथे स्थान पर तानिया मित्तल और 5वें स्थान पर अमाल मलिक। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने रिटायरमेंट वापस लिया। कहा, घरेलू सीरीज खेलकर एक साथ अलविदा कहूंगा। दोहा में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में भारत को मिले 3 मेडल। युवा शूटर सिमरनप्रीत कौर ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। ISSS वर्ल्ड कप फाइनल में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता सिल्वर। SSF वर्ल्ड कप फाइनल में अनीश भनवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में सिल्वर जीता। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देशभक्ति के अमर गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर आज